वेलकम टू कोडू मैथ। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली क्लास 2 में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस टॉपिक को। तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा मेजरमेंट क्या है, उसके क्या क्या यूनिट्स हैं और डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे समझ सकते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट टॉपिक क्या है और उसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेजरमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आज सीखेंगे। तो पहला है व्हाट इज मेजरमेंट इन मैथ, फिर डेफिनेशन, मेजरिंग यूनिट्स और एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये अलग अलग टूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए या नापने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इन मैथ, तो कुछ भी मेजर करने से पहले या डे टू डे लाइफ में हमें कुछ क्वेश्चंस जो सुनने पड़ते हैं या उनके आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या उम्र है, आपका कितना वजन है, आप कितने लंबे हो, बॉटल में कितना पानी भर सकते हैं, आज का दिन गर्म है, आज गर्मी है या सर्दी है। तो इन चीजों को आंसर करने के लिए या इन चीजों का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेजर करना है। अब किस तरह का क्वेश्चन है उसका आंसर मेजर करने के लिए, उसको आंसर बताने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो अगर लेंथ निकालना है या टाइम निकालना है तो उस हिसाब से हमें मेजरमेंट यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या डेफिनेशन होता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग। Measurement is a system to measure the height, weight, capacity, or even amount of certain objects. We can measure how long things are, or how tall or how far two things are. So generally measurement क्या होता है, find करना, ढूंढना क्या, किसी चीज का amount, जैसे वजन निकालना हो या किसी की लंबाई निकालनी हो या कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी पड़ी है आज, कितनी सर्दी है आज, या किसी कंटेनर में कितना पानी है या कुछ सॉलिड है तो कितना आटा है, मैदा है। तो ये सब निकालने के लिए हमें उनको नापना पड़ता है। तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर निकालना चाहे किसी का हाइट है, जैसे हाइट ऑफ अ वॉल, वेट ऑफ अ मशीन, ड्यूरेशन ऑफ अ क्रिकेट मैच, तो ये सब चीजें मेजरमेंट करने के लिए हमें मेजर करना पड़ता है अलग अलग टूल्स यूज करके। जैसे एक साइंटिस्ट ने बताया है कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। तो इसी का मतलब है कि कुछ भी अगर हमें नापना है तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या मेजरिंग यूनिट होता है? A standard quantity used to express a physical quantity is known as a measuring unit. तो हर चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो यूज करते हुए हम समझ सकते हैं कि किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, किसी की लंबाई कितनी है, किसकी उम्र कितनी है। तो ये चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है जो हम यूज करते हैं। जैसे यूनिट्स आर द टूल्स टू मेजर एंड कंपेयर डिफरेंट थिंग्स. Different units can be classified depending on their use. For example, we use inches to measure the length of small objects like pencil, pen or eraser. कोई भी चीज है जिसकी लंबाई हमें नापनी है, लेंथ निकालना है, हाइट निकालना है, तो हम जैसे इंच एक मेजरिंग यूनिट होता है जिसको हम लेंथ या हाइट मापने के लिए, नापने के लिए। तो ये चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ और हाइट, वेट, वॉल्यूम, टाइम, मनी, टेम्परेचर। तो हम इनमें से कोई भी चीज हो हम उसको मेजर कर सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूज होता है। जैसे लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मास या वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, मिनट, आवर। तो ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग टूल के साथ। अब अलग अलग देख लेते हैं कि लेंथ, वेट क्या होते हैं। लेंथ, द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मेजर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर along the longest side.
कॉल्ड इट्स लेंथ। किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं, नापते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, तब उसको हम लेंथ कहते हैं। जो लंबा है, लंबाई जो चीज है, जैसे कई चीजें होती हैं जिसका एक साइड थोड़ा छोटा है दूसरा लंबा है, तो वो जो लंबा है, लंबाई जो है उसको हम नापने के लिए लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, फीट एंड माइल। तो अलग अलग तरीके के हैं। छोटे से छोटी चीज होगा तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा मीटर, किलोमीटर, फीट, माइल्स। तो जैसे किसी की हाइट मापनी है तो वो फीट में होगी, कहीं डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो वो किलोमीटर या माइल्स में होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जैसे पेंसिल है, इरेजर है, वो सेंटीमीटर में, या कपड़ा है तो वो मीटर में। तो डिपेंड करता है किस चीज का हमें लेंथ लेना है, उस हिसाब से उसका हम यूज करते हैं यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। Length of a given object describes how long things are or the distance between 2 points. Length helps us to identify the size of an object, how tall or long an object is, or the distance from one point to another. When we measure the size of an object horizontally, it is known as length, whereas when we measure the size of an object vertically, it's known as height of an object. जब कोई चीज लंबाई में ऊपर से नीचे जब नापते हैं तो वो हाइट होता है। जब लेफ्ट टू राइट या कोई चीज जो हॉरिजॉन्टली है, जैसे हम स्लीपिंग लाइन जैसे हो गया, तो वो हम लेंथ कहते हैं। जब उसको नापेंगे तो उसको हम लेंथ कहेंगे, बट चीज सेम ही है, नापने के लिए वही सेंटीमीटर मीटर ही यूज होगा, बट वर्ड अलग है। लेंथ कहीं कहा जाता है, कहीं हाइट कहा जाता है। तो ऐसे में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेंथ बोला हुआ है, हाइट निकालना है, तो वो सेम ही है, लेंथ भी वही है, हाइट भी सेम है, बस उनको मेजर करने का भी तरीका सब सेम है, बट उसका जो वर्डिंग है, उसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। जो लंबाई में ऊपर से नीचे नापते हैं वो हाइट होता है, जो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट मापते हैं ना, वो होता है लेंथ। वेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर अ थिंग कंसिस्ट ऑफ इज कॉल्ड इट्स वेट। मेजरिंग वेट मीन्स टू मेजर द हेवीनेस ऑफ अ थिंग। किसी का अगर वजन नापना हो, या जैसे कुछ हमने सामान लिया दुकान से तो उसको हम नाप के लेके आते हैं, उस हिसाब से हम उसका दाम देते हैं, उसका कॉस्ट होता है, तो वो वेट होता है। वेइंग मशीन होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई चीज कितना भार है, भारी कितना है, उसका वजन कितना है। Weight tells us how heavy or light an object is. Weight can be measured in grams, kilograms, and pounds. The metric units of measuring weight are kilogram, gram, pounds. बहुत चीजें हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजों से इसको यूज किया जाता है वेट नापने। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स फॉर सॉलिड। किसी भी चीज के अंदर अगर कुछ रखा हुआ है तो वो उसको हम वॉल्यूम निकालते हैं। जनरली सॉलिड या गैस, लिक्विड या गैस पदार्थ को ही हम वॉल्यूम के हिसाब से नाप सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, इन बॉक्सों में अगर हम कुछ रखते हैं तो वो इसके हिसाब से लिक्विड होगा या गैस होगा, वो बॉक्स की शेप के अकॉर्डिंग ही उसका शेप बनता है। तो वॉल्यूम भी हम अगर बॉक्स का निकाल लें तो ऑटोमेटिकली उस चीज का भी वॉल्यूम निकल सकता है। तो we use units like liters and milliliters to measure the volume of. जैसे हम दूध लेते हैं 500 ml, 500 ml दूध, 1 लीटर दूध, पानी भी वैसे ही होता है। तो जनरली लिक्विड जब हम लेते हैं, लिक्विड का जब अगर मेजर करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वो लीटर या मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। फिर है टाइम। टाइम तो हमें सभी सबको पता है, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डेज, वीक, ऐसे हम समझ सकते हैं कि टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज टाइम। वी कैन मेजर टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ्स एंड ईयर्स। अ क्लॉक एंड अ कैलेंडर हेल्प अस टू मेजर। क्लॉक से हम समय का पता कर सकते हैं, कैलेंडर से हमें दिनों का, महीनों का, हफ्तों का, सालों का पता चलता है। Time can be defined as an ongoing and continuous sequence of events that occur in succession from past through present and to the future.
Time is used to quantify, measure, or compare the duration of events or the intervals between them and sequence events. The basic unit of time is the second. There are also minutes, hours, days, weeks, months. तो बेसिक टाइम का जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए वो सेकंड होता है, सेकंड के बाद मिनट, फिर आवर, डे, वीक, ऐसे मतलब। फिर है मनी। मनी हम लोग को सबको पता है कि हम मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं। So money is defined as a measure that is used by the people to buy goods and services. Money is a part of everyone's life. Every country has their own currency. हर एक कंट्री का हमें पता है करेंसी अलग अलग होता है। उस हिसाब से ही हम समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री का इकोनॉमी ज्यादा है, किसका कम है, कौन डेवलपिंग कंट्री है, कौन डेवलप्ड कंट्रीज है। So India has the Indian rupee. Each country's currency value differs from other countries. जैसे यूएस का करेंसी डॉलर होता है, कुछ डॉलर का अगर हम चेंज करना चाहे रुपीज में या कुछ रुपीज को डॉलर में, तो उसका इकोनॉमी के बेसिस पे उसका हम चेंज समझ सकते हैं। और लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ही होता है कितना गर्म है, कितना ठंडा है। शरीर का टेम्परेचर समझ सकते हैं, फिर एयर का टेम्परेचर हम समझ सकते हैं। The temperature of a thing is the measurement of how hot or cold it is. Temperature is measured in Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. Temperature is to measure the degree of hotness and coldness of a body. Temperature is measured with the help of a device which is known as the thermometer. 3 units, जो 3 units हम यूज करते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। जैसे हम जनरली सेल्सियस यूज करते हैं, जैसे यूएस में फ़ारेनहाइट होता है, कहीं केल्विन होता है, बट होता वही है, टेम्परेचर नापने के लिए ही यूज होता है। बट इनके भी कुछ कन्वर्शन रेट्स होते हैं। सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होता है, कितना केल्विन होता है, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो ये कुछ मेजरिंग यूनिट से, मेजरमेंट से क्या होता है, मेजरमेंट क्यों यूज होता है, क्या क्या टूल्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ये सब हमें समझना जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। ये तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मेजरमेंट क्या होता है, हमको कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मेजरमेंट क्या है, और मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की, और उसके अलग अलग यूनिट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आप लोगों को इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या डे टू डे लाइफ के असेसमेंट्स में, डे टू डे लाइफ में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहिए, आप लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।